हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 6, 7, 8 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है, जो प्रकरण है वो सर्वनाम। देखें, ये जो सर्वनाम चैप्टर दिया हुआ है, टॉपिक है, ये 6 में भी है, 7 में भी है और 8 में भी है। इसीलिए इसको एक ही वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो आइए यहाँ देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले जाने सर्वनाम क्या है। सर्वनाम का परिभाषा जानने के लिए उसके पहले कुछ वाक्यों को देखते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन के पिता एक डॉक्टर हैं। मोहन की माँ एक नर्स हैं। मोहन का भाई एक किसान है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखा हुआ है। देखेंगे आप कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन के पिता एक डॉक्टर है, मोहन की माँ एक नर्स है, मोहन का भाई एक किसान है। ये यहाँ पे देखें, जितने भी वाक्य लिखे गए हैं सब में मोहन आया हुआ है। ये वाक्य उतना अधिक सुंदर नहीं लग रहा है जितना कि अब देखें कि मोहन एक अच्छा लड़का है। उसके पिता एक डॉक्टर हैं। उसकी माँ एक नर्स हैं और उसका भाई एक किसान है। देखें, ये दो लाइन और ये दो लाइन, दोनों में काफी समानता है। अंतर क्या है, यहाँ पर देखेंगे मोहन लिखा हुआ है, जबकि इस दो लाइन में हम देखेंगे कि एक जगह मोहन है, बाकी 1, 2, 3 जगह एक तो यहाँ पे उसके, उसकी और उसका ये यूज हो गया है। बाकी जो ये है वही चीज है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये जो अंडरलाइन हमने यहाँ किया, यहाँ इसके स्थान पे ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। इसका क्या मतलब है, ये मोहन है और मोहन के स्थान पे ये तीनों शब्द आए हुए हैं। तो यही हमारे सर्वनाम है, यही हमारे सर्वनाम है। तो इस प्रकार परिभाषा बन जाता है कि संज्ञा के स्थान पे मोहन क्या है, संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं आपको बताया गया था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो मोहन नाम है, संज्ञा है। तो सर्वनाम हम बता रहे हैं आपको। सर्वनाम का परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। और ये जो शब्द आए हुए हैं वो संज्ञा के स्थान पे आए हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आते हैं वही हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। अतः उसकी, उसके और उसका ये हमारा सर्वनाम है। परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो ये हुआ हमारा सर्वनाम।
परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं सर्वनाम की भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं देखें, दिया है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो कई प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार आपका दिया गया है, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वह सर्वनाम जो, जैसा कि यहां नाम से स्पष्ट है, ये वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति की ओर संकेत करता है। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति की ओर संकेत करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा कि आप किताब में भी देख सकते हैं कि जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, यह इत्यादि इत्यादि। ये सभी क्या है? ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रथम पुरुष, और प्रथम या उत्तम पुरुष भी कह सकते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष, और अगला आपका दिया हुआ है अन्य पुरुष। ये 3 पुरुष, जैसा कि अंग्रेजी में आपको पता होगा, अंग्रेजी में भी यही चीज बताया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ पे हिंदी में आपको बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे उत्तम पुरुष जिसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, मध्यम पुरुष जिसे सेकेंड पर्सन बोलते हैं, अन्य पुरुष जिसे थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 पुरुष आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? वह सर्वनाम जो अपने बारे में कुछ बतलाता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। वह सर्वनाम जो अपने बारे में, जैसे मैं हो गया, हम हो गया, ये जो सर्वनाम है वो अपने बारे में बताते हैं, तो ये उत्तम पुरुष के सर्वनाम हो गए। अब दूसरा है इसका मध्यम पुरुष। तो जिससे हम अपनी बातों को कहते हैं वो हमारा मध्यम पुरुष होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें तुम होता है, तुम्हारा, आप या आपका या तेरा इत्यादि। ये हमारा मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष में आ जाएगा, अन्य पुरुष किसे कहते हैं? वह पुरुष या वह व्यक्ति या वस्तु जो अपने बारे में नहीं बल्कि किसी अन्य के बारे में बात करता है, अन्य के चीजों को दर्शाता है, वही हमारा अन्य पुरुष होता है। उदाहरण के लिए जैसे मोहन के बारे में, सोहन के बारे में, नीतू के बारे में, पंखे के बारे में, मेज के बारे में, तो ये हमारे अन्य पर्सन है। हम ये लोग अपने बारे में नहीं बता रहे बल्कि अन्य चीज के बारे में बता रहे हैं। तो जब अन्य लोगों के बारे में जिक्र किया जाता है वही होता है अन्य पुरुष। जैसे पंखा, मोहन, मीरा इत्यादि। इसमें यह वह भी आ सकता है। तो ये हमारे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखें दूसरा हमारा दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है?
कि जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, ध्यान देंगे कि जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम निश्चय व्यक्ति या वस्तु, ध्यान रखेंगे यही विशेष चीज है यहाँ पर कि निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये कौन से शब्द हैं जो निश्चय चीज का बोध करा, जैसे यह अच्छा नहीं हुआ, वह रमेश ही है, ये हमारे संबंधी हैं, मेरे दोस्त वे हैं। अर्थात ये इशारा कर रहे हैं किसी चीज या किसी निश्चित व्यक्ति की ओर। तो ऐसे सर्वनाम जैसे इस वाक्य में यह, यहाँ पे वह, यहाँ पे ये, और इस वाक्य में भी देखें यहाँ पे ये और इस वाक्य में भी वे। तो ये जो शब्द हैं, ये, वे, यह, वह, यही निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये जो है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। अब देखें अगला दिया है तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, अंतर देख लेंगे निश्चय और अनिश्चय में। जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर करेगा निश्चयवाचक, जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर या वस्तु का बोध कराएगा उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरी बात कोई तो सुने, उसे किसी ने नहीं देखा, अब तुम कुछ करो। तो यहाँ पे देखें इसमें कोई है, यहाँ पे किसी है और इस वाक्य में कुछ है। तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन है, कौन व्यक्ति या कौन वस्तु है, निश्चित नहीं है। लेकिन इसके ऊपर क्या था, निश्चित था, यहाँ पे निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। आगे देखें अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या है कि जिन सर्वनामों से प्रश्न पूछने का बोध किया होता है या बोध की मतलब प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वह सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है या वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बाहर कौन आया है, तुमने आज क्या खाया है, मुझे किसने पुकारा था, किसको ज्यादा भूख लगी है। तो इन वाक्यों में देखेंगे कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो इसमें देखें कौन है, इसमें क्या, इस वाक्य में किसने और इस वाक्य में किसको। तो ये जो शब्द हैं वो प्रश्न का बोध करा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अगला देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, सारा चीज नाम से ही क्लियर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। देखें यहां दिया है कि जो दो उपवाच्यों के बीच संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कह रहा है कि दो उपवाच्यों, उपवाच्य क्या होता है, यानी कि एक तरह से दो वाक्य हैं वो जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग वाक्य वो जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, जैसे जो, जिसने, जिन्होंने, जिसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है कि दो उपवाच्यों के बीच संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम को ही संबंधवाचक, अर्थात दो वाच्य होंगे। इसमें वाच्य का मतलब वाक्य ही आप समझें कि दो वाक्य होंगे और जो किसी शब्द से जुड़े होंगे। वो शब्द आप उदाहरण में देख सकते हैं कि मेरे पास एक घड़ी है और मुझे इनाम में मिली थी। तो यहाँ पे देखें दो वाच्य है ये, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो का प्रयोग किया गया है। तो यही जो है संबंध दर्शा रहा है, संबंध बता रहा है, तो यही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि दो उपवाच्यों के बीच संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखें, मेरे पास एक घड़ी जो मुझे इनाम में मिली थी, यह वही आदमी है जिसने हमारी मदद की थी, आप जिसे चाहें बुला सकते हैं।
ये वे महान लोग हैं जिन्होंने देश के लिए जान दे दी। तो इन चारों वाक्यों में देखें जो जिन्होंने ये जो शब्द आए हैं वो संबंधवाचक हैं, क्योंकि ये दो उपवाच्यों को जोड़ करके संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। अब अगला देखें निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी स्वयं के अर्थ में, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, वह अपने आप चला गया, तुम खुद जा करके यह काम कर लो, तुम अपना काम अपने आप करो या आप करो। तो स्वयं, अपने आप, खुद या आप, ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, यही हमारे निजवाचक सर्वनाम हैं। तो ये थे सर्वनाम के भेद जिसमें आपको बताया गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। तो ये संज्ञा के 6 भेद बताए गए। अब आप देख सकते हैं इनके क्या क्या और एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखेंगे आप। दिया है सर्वनाम के रूपांतरण, अर्थात वही संज्ञा सर्वनाम जो है वो कौन सा सर्वनाम है तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक में ये यहाँ पे दिया है, ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये दिया हुआ है प्रथम पुरुष का है ये, और ये यहाँ पे देखेंगे मध्यम पुरुष और आगे आपको मिलेगा अन्य पुरुष। तो ये वो सर्वनाम है कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें ये सभी हमारे आ जाते हैं, देख लेंगे आप लोग। आगे देखें अन्य पुरुष सर्वनाम, यहाँ पे देखेंगे तुम और आप, ये जो है वो मध्यम पुरुष का है। उत्तम पुरुष में मैं और हम था, और मध्यम पुरुष में आप देखेंगे तू, तुम्हें, आप है, और अन्य पुरुष में वह, वे, ये दिया हुआ है। तो ये सभी उसके उदाहरण है, ये सभी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसी के अंतर्गत ये सभी आएगा। दूसरा बताया गया था आपको निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या क्या, यह, वह, ये, वे, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, जैसे इसे, इसको, इससे, इसके द्वारा, इसके लिए, इसका, इसकी, उसने, उसे, उससे, ये सभी दिया हुआ है। तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा देखेंगे अनिश्चय। अनिश्चय में क्या क्या दिया हुआ देखेंगे आप, जैसे किसी ने, निश्चित नहीं है, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के द्वारा, किसी के लिए, किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। तो ये हमारा निश्चित नहीं है, अनिश्चित, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखेंगे किसने, किसको, किसको, किसके द्वारा, किसके लिए, किसका, किसकी, किन्होंने, किन्हें, किनसे, कैसे, ये सभी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम देखेंगे यहाँ पर कि जिसने, जिसको, जिससे, जिसके द्वारा, जिन्होंने, जिनको, जिनसे, ये सभी हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये थे सर्वनाम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।